कॉमन बातें लेकिन आपको नहीं पता है या आप फॉलो नहीं करते हो। अगर आपको पता है तो क्लास 9th में आकर ना अक्सर बच्चे जो पहले टॉप किया करते थे और सिलेबस देखकर अभी उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब तक जो आप फॉलो कर रहे थे उससे अलग चलना होगा। क्या आप भी क्लास 9th में हो और आप भी टॉपर बनना चाहते हो? क्लास 9th में आकर ना अक्सर बच्चे जो पहले टॉप किया करते थे और सिलेबस देखकर अभी उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है बच्चों, आप अभी भी कुछ चीजें फॉलो करके टॉपर बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा बाकी लोगों से या अब तक जो आप फॉलो कर रहे थे उससे अलग चलना होगा। क्या है वो 3 कॉमन बातें लेकिन आपको नहीं पता है या आप फॉलो नहीं करते हो। अगर आपको पता है तो अगर आप टॉपर बनना है तो ये 3 चीजें फॉलो कर लेना। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपको सिर्फ ये 3 बातें बताने के लिए। पॉइंट नंबर 1, स्टडिंग एट ऑड आवर्स। जी हाँ, आप सबको ये लगता होगा कि यार होते तो मेरे पास भी 24 घंटे हैं, टॉपर के पास भी 24 घंटे हैं। पापा अक्सर बोलते हैं वो कौन सा, उसके पास भी 24 घंटे, तेरे पास भी 24 घंटे, तो तू क्यों नहीं कर पा रहा, वो टॉपर कैसे बन पा रहा है? रीजन ये है कि वो अपने 24 घंटों को कैसे यूज करता है और आप कैसे यूज करते हो। अक्सर मुझे पता है कि जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर चीजों को ना बाद पे टालते चलते हैं कि यार 5 मिनट बाद पढ़ूंगा, अच्छा अभी 10:45 हुए, 11 बजे पढ़ने बैठूंगा। आप जैसे ही 11 बजे से थोड़ा सा 1 मिनट लेट होता है वैसे ही बच्चा कहता है अरे यार अच्छा 11:01 हो गए, चलो अब मैं 11:15 से पढ़ूंगा। क्या करते हैं आप? चीजों को डिले कर रहे हो, है ना, बाद पे टाल रहे हो। तो आप जो टाइम एक्चुअल में एक टॉपर यूज कर रहा है आप उसको वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सुबह स्कूल जाने से पहले वाला टाइम आप इजीली अपने इंग्लिश के चैप्टर्स का एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हो। जो चैप्टर्स अभी तक आपको पढ़ा दिए गए हैं रिवीजन के लिए, आपने अगेन क्या कर लिया, एनसीईआरटी से उसको रीड कर लिया, या सुबह जाने से पहले कोई एक छोटा 1 शॉट वीडियो 2x पे करके देख लिया, या आपने डायरी एंट्री का फॉर्मेट देख लिया, या सुबह उठते ही एक छोटा सा क्वेश्चन डायरी एंट्री का सॉल्व ही कर दिया 15 मिनट्स के अंदर। ये चीजें होती है स्टडिंग एट ऑड आवर्स। हम ऐसे बोला जाता है कि ये पूरे यूनिवर्स में जितना भी स्पेस है ना, अगर वो स्पेस खत्म कर दिया जाए तो ये यूनिवर्स मुट्ठी में बंद हो जाएगा। मतलब हर एक, ऐसे ही हमारे दिन के अंदर भी कुछ ऐसे स्पेस होते हैं कि अगर हम उन स्पेस को खत्म कर दे तो हमें बहुत सारा टाइम जो है वो एक्स्ट्रा मिल सकता है, जिसके अंदर हम कमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है आपका स्कूल आने जाने का टाइम, जो हम मस्ती करते हुए बिताते हैं, विच इज फाइन। अब तक आपने कर ली, बट अब नवंबर के बाद आई वांट यू गाइस टू यूज दोज आवर्स ऑल्सो, कि आप स्कूल जा रहे हो, रास्ते में हो, कोई एक चैप्टर के फॉर्मूला शीट से आपने फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए, ठीक है ना, फिजिक्स की कोई चीज, केमिस्ट्री के कोई रिएक्शंस याद कर लिए, पीरियोडिक टेबल को एक बार अच्छे से देख लिया, जो भी आप लोगों के एग्जाम्स में आती है फॉर्मूला शीट या सोशल स्टडीज की कोई डेट्स वगैरह है, आपने जाते टाइम उनको एक नजर मार लिया। आते टाइम भी मस्ती वस्ती हो गई है, अभी नवंबर का टाइम है, क्योंकि तभी मैं बोल रही हूँ कि यूज दीज आवर्स। ठीक है, घर आए, थोड़ा सा रेस्ट किया, कोचिंग गए, कोचिंग से आने में आपने आधा पौना घंटा वेस्ट कर दिया, आप दोस्त के साथ खड़े हो कहीं पे नुक्कड़ पे, वो स्टार्टिंग से अब तक करते आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एंजॉय कर चुके हो, बट अब वो मत करो, अब एग्जाम्स तक बस वो मत करो, वो वाले आवर्स को यूज कर लो। ये बचे हुए 2 से 3 महीने गेम चेंज हो जाएगा। और ये एक्चुअल में टॉपर्स इस टाइम पर कर रहे हैं जो तुमको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, सो नंबर 1 है स्टडिंग एट ऑड आवर्स। अब पॉइंट नंबर 2 है हेल्थ। भाई मैं देख रही हूँ, मैं मेरे खुद के घर में भी देख रही हूँ और मैं बच्चों में भी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं बच्चे, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की तरफ के बच्चे बहुत ज़्यादा। इस टाइम पर मौसम बदल रहा है, सर्दियों का टाइम है, तो बहुत ईजीली आप बीमार हो सकते हो, जिसकी वजह से बहुत लंबा टाइम आपका खराब हो सकता है। डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार जैसी चीज़ें हो रही है। इस टाइम पे अगर आपका हेल्थ खराब हो गया तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो अगर आप अभी अपना हेल्थ का ध्यान रखोगे, आपको पता है यार किस टाइम पे मुझे क्या खाना है, मुझे बाहर का थोड़ा सा खाना नहीं खाना है, मुझे वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है, अपने खांसी जुकाम का ध्यान रखना है। अब मुझे पता है यार मैं दोपहर में पढ़ने बैठता हूँ ना, या मैं रात में ना थोड़ा लाइट खाना खाऊंगा, क्यों? क्योंकि ज्यादा खा लेता हूँ ना तो नींद आती है, या मैं चावल खा लेता हूँ ना तो मुझे नींद आती है, या मुझे हैवी फील होता है, या मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। तो हमको अभी इस टाइम पे इस टाइप का फूड कंज्यूम करना है जिससे आपका फोकस बढ़े, ना कि आप डिस्ट्रैक्ट फील करो।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खाना जो है, आपने बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखा होगा कि जैसे उन्होंने अपना डाइट चेंज किया वैसे ही उनके परफॉर्मेंस में एक बड़ा बदलाव दिखा। विराट कोहली खुद बोलते हैं कि जैसे ही मैंने डाइट चेंज किया, मैं बहुत बहुत बड़ा बदलाव मैंने अपने अंदर देखा। तो आई एम नॉट सेइंग टू फॉलो विराट कोहलीज डाइट, आई एम सेइंग माइंडफुल ईटिंग इज इंपॉर्टेंट। सोच समझ के ढंग से अपने बॉडी के अकॉर्डिंग खाओ। बहुत ज्यादा हैवी ऑयली फ्राइड खाओगे तो उससे आलस ही आएगा, फोकस नहीं बनेगा। ठीक है, जितना लाइट खाना खाओगे, हेल्दी खाना खाओगे, प्रोटीन रिच खाना खाओगे, वाटर इनटेक अच्छा रखोगे, उतना बेटर पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे। ये है पॉइंट नंबर 2। और अब है पॉइंट नंबर 3, वो है टीचर्स फेवरेट। यार भाई, इस टाइम पे ना आप लोगों को टीचर्स का फेवरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक स्कूल के टीचर्स ना बहुत सी बार आप को फेवर भी कर देते हैं। ठीक है, टॉपर्स को आपको पता है एक अलग एज मिलता है थोड़ा सा, टीचर्स उनको ऑलरेडी काफी प्यार करते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब हमें कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं, ठीक है, जो हमें ऑनलाइन भी समझ में नहीं आ रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो मुझे नहीं पल्ले पड़ रही है, तो जब आप थोड़ा सा टीचर का फेवरेट होते हो ना, तो बहुत सी बार आप देखोगे कि टीचर्स उनको पर्सनली भी बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ा देते हैं। पूरा पूरा चैप्टर ही ऑटोमेटिकली पढ़ा देते हैं कि तू क्लास के बाद आ जाओ, मैं आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर टू यू। बहुत फर्क पड़ता है इस बात का। आपको असाइनमेंट्स वगैरह में अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एज जो है वो आपको भी बना के रखना है, सो दैट आपको कभी भी कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, आप पेपर्स में क्या क्या गलती कर रहे हो वो हम ठीक नहीं कर सकते। आपने मान लीजिए अभी अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के पेपर में जो भी गलतियां करी वो मैं ठीक नहीं कर सकती, बट वो आपके स्कूल के टीचर ठीक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उनसे अगर आपका इक्वेशन थोड़ा सा ठीक रहेगा तो आप जाइए उनके पास, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप, ये टीचर्स फेवरेट होने का रीजन मैं यही बोल रही हूँ कि आप जो भी पेपर दे रहे हो या आप घर पे जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप कहां पर पीछे रह जा रहे हो, आप 1-on-1 अगर जाके टीचर से थोड़ा सा कंसल्ट करोगे तो वो आपको सही एडवाइस देंगे और थोड़ा आप उससे मोटिवेटेड भी फील करोगे। क्योंकि आप चाहे कितना भी कुछ भी कोशिश करो, हो सकता है कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जो आपको नहीं समझ में आ रहे हो, नहीं ऑनलाइन भी आपको उसका ऐसा कुछ मिल रहा है, तो वो टीचर आपको समझा सकते हैं। प्लस जो भी आप गलतियां कर रहे हो उनको आपको इंप्रूव कैसा करना है, आप 10 वीडियो ऑनलाइन देख चुके हो बट आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन गो टू योर टीचर। ठीक है, और अगर वो आपको पसंद करते हैं तो आप जानते हो कि वो थोड़ा सा आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मोटिवेट कर देंगे, आपको बता देंगे कि बेटा तूने हाफ ईयरली एग्जाम्स में ना देख यहाँ पे गलती की थी, यू नीड टू इंप्रूव दीज सेगमेंट्स। ये वाला फायदा होता है। और ये बहुत छोटी चीजें हैं, इन पे हम ध्यान नहीं देते। तो अभी टीचर्स फेवरेट होके आपको फायदा उठाना है कि अपनी मिस्टेक्स को ठीक कैसे करूं मैंने हाफ ईयरली में यही गलती की थी, उसको एनालाइज करो और फिर वो वाली चीजें पूछो कि मैम मेरे को बताओ इंग्लिश में मेरे कहाँ नंबर कटे और क्यों कटे। तो अगर आप फेवरेट हो तो वो टाइम निकाल के आपको बता देंगे कि भाई हाँ बेटा तेरे यहाँ नंबर कटे, आज आजा मैं बताता हूँ तूने कहाँ कहाँ गलती की है। ये फायदे होते हैं, ये छोटे छोटे फायदे होते हैं जो तुम्हें उठाने चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आई विश एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।